Hello guys, welcome to AppidLead. Today's training is all about how you are actually working with us as a freelancer and जो काम है आपको कैसे करना है और प्रोडक्ट क्या है और उसको किस तरीके से आप एज ए फ्रीलांसिंग काम करके आप अपना जो है ना एक अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई वेलकम एवरीवन टू AppidLead's डिजिटल मीडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फ्रीलांसर आपके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू सेल आवर इनोवेटिव फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल ब्रोशर सर्विसेज। जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन किया हुआ है टू हेल्प बिजनेसेस सो दैट दे कैन शो देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ डायनेमिक एंड इजीली अपडेटेबल फॉर्मेट। सो बेसिकली फ्लिपबुक में होता क्या है कि वहाँ पे एक किताब लिख सकते हो, 100 पेजेस का आप किताब लिख सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लिपबुक। एंड अदरवाइज अगर एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है फ्लिपबुक के जरिए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल ब्रोशर। ठीक है, सो फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर होता क्या है? फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्लिपबुक या डिजिटल ब्रोशर बना सकते हो इन जस्ट 5 सेकेंड्स। मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास फोटोज है, मल्टीपल फोटोज है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन फ्लिपबुक और डिजिटल ब्रोशर। अगर आपके पास PDF है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको भी आप फ्लिपबुक में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि एडवांटेज ऑफ डिजिटल ब्रोशर वर्सेस डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल ब्रोशर। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ब्रोशर होता है वो हर एक कंपनी यूज करता है, हर एक जो है ना शॉप या बिजनेसेस यूज करता है अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी फर्नीचर के शोरूम में जाते हो तो वो लोग बोलते हैं कि ये मेरा ब्रोशर है, जिसमें वो लोग जो है ना अपने जितने प्रोडक्ट्स है उसको एक जो है ना फॉर्मेट में आपको जो है ना एक फिजिकल फॉर्मेट में आपको देते हैं, जिसमें आप चेक करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है एंड कौन सा क्या उसका प्राइसिंग है। ठीक है, वो है डिजिटल फिजिकल ब्रोशर। एंड डिजिटल ब्रोशर जो है ना उसका एक सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, लेकिन वो भी बिल्कुल एक किताब जैसा वो फ्लिपबुक होता है। लेकिन दोनों में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों है। तो मैं आपको पहले डिसएडवांटेज बताता हूँ मैं एक ब्रोशर का। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि ये अगर फिजिकल अगर आपका ब्रोशर कोई कस्टमर बनाता है, कोई दुकान बनाता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप कस्टमर को जो है ना इजीली बोल पाओगे दैट व्हाई यू नीड अ डिजिटल ब्रोशर। फिजिकल ब्रोशर क्या होता है कि उसको प्रिंट करना पड़ता है और प्रिंट करने के बाद उसको अपडेट नहीं कर सकते। अगर उस जो वहाँ पे लिखा गया है अगर उसको प्रिंट को फिर से अपडेट करना होता है देन अगेन उनको ना वो जो ब्रोशर है उसको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कभी प्राइसिंग में मिस्टेक हो जाता है, कभी सर्विसेज जो है ना सारे अपडेट नहीं होता है वहाँ पे उनके ब्रोशर में, या कोई एडिशनल कॉस्ट है, कोई एडिशनल प्रोडक्ट आ गया, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड नहीं हो पाता है एट दैट मोमेंट जब वो प्रिंट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ नया प्रोडक्ट बाद में याद आया तो क्या होता है कि वो ब्रोशर में नहीं आता है और उसको अपडेट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण जो है ना वो खर्चा जो है ना वो डबल हो जाता है। अगर वो फिजिकल वाला ब्रोशर बनाते हैं तो उनका जो कॉस्टिंग वो डबल हो जाता है अगर उनको कुछ अपडेट करना है, फिर से रिप्रिंट करना है। ठीक है, दूसरा हो गया कि लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई फिजिकल कॉपी है तो फिजिकल कॉपी जो है ना वो मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे कोई आया दुकान में तो उसको जो है ना मैनुअल वाला जो ब्रोशर उसको दे दिया, या किसी मतलब अगर हैंड टू हैंड अगर कोई मार्केटिंग करता है, बाहर जाता है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव बाहर जाता है तो वो ब्रोशर लेके जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फिजिकली। ठीक है, और उसमें जो है ना टाइम भी कंज्यूम होता है एंड वो कॉस्टली भी होता है। ठीक है, और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को जो है ना मतलब 1 लाख लोगों को, हज़ारों लोगों को जो है ना वो ब्रोशर जो है ना वो सेंड नहीं हो पाता है। तो इसमें एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो फिजिकल ब्रोशर में कंपनी मतलब जितने भी कंपनीज है या शॉप्स है वो ज़्यादातर फिजिकल ब्रोशर में काम करते तो उनके पास ये लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। और तीसरा हो गया कि प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ ब्रोशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हाई क्वालिटी में ब्रोशर चाहिए तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, एंड देयर आर अदर डिसएडवांटेज ऑल्सो कि जो भी वो प्रिंट करता है उसमें पेपर एंड इंक का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो एक एनवायरनमेंट के लिए भी एक जो है ना पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है वहाँ पे इसके लिए। ठीक है, तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है ना अगर वो गो ग्रीन के इनिशिएटिव में है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका वो फेलर हो जाता है। फिजिकल ब्रोशर जो है वो उसमें उसको रखने के लिए कहीं पे स्टोरेज रखना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि वो लॉस्ट हो सकता है या तो वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा दिन वो जो है ना फिजिकल ब्रोशर कहीं पे रख देता है तो वो लॉस्ट भी हो सकता है
एंड डैमेज भी हो सकता है, तो ये भी डिसएडवांटेज में आता है। फिजिकल ब्रोशर जो है ना वो इतना इंटरेक्टिव नहीं लगता है, मतलब एक सिंपल बुक जैसा लगता है कंपेयर टू डिजिटल ब्रोशर। अभी मैं इसका जो है ना डिजिटल ब्रोशर का आपको एडवांटेज बताता हूँ। ये एडवांटेज आपको क्लाइंट को बताना है कि फिजिकल ब्राउजर जैसा नहीं है, डिजिटल ब्राउजर कैन बी अपडेटेड एनी टाइम। अगर मान लीजिए कि अभी कस्टमर ने एक डिजिटल ब्राउजर को बनाया, अगर कुछ भी याद आया बाद में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑलरेडी, लेकिन याद आया बाद में कि अरे प्राइसिंग तो यहाँ पे चेंज करना था, या कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, या कोई प्रोडक्ट को उसको रिमूव करना है, तो इमीडिएटली उसको चेंज कर सकता है, और जितने भी कस्टमर को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। एंड जो डिजिटल ब्रोशर है वो बहुत एंगेजिंग एक्सपीरियंस देता है कस्टमर्स को, जो ट्रेडिशनल जो मतलब ब्रोशर है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है वो, ठीक है। एंड डिजिटल ब्रोशर जो है ना वो इजीली जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विया ईमेल, सोशल मीडिया, एम्बेडेड ऑन वेबसाइट, और या तो उसको जो है ना वो जो यूआरएल है वो कस्टमर अपने सोशल मीडिया बायो लिंक्स में, व्हाट्सएप के लिंक्स में, एसएमएस में, या अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट भी कर सकता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है। कहीं भी अपडेट करना चाहता है कस्टमर ब्रोशर को तो उसी टाइम पे इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। पास्ट कस्टमर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सबको वो अपडेट वाला जो है ना ब्रोशर ही दिखता है। और इसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि बार बार जो है ना उनको प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे डिजिटल ब्रोशर में कोई प्रिंटिंग का कॉस्ट नहीं है, जो है ना यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर को भी अपडेट का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे पेपर एंड इंक का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी पेड़ यहाँ पे नहीं कटा है। स्टोरेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में रह जाता है, डिजिटल फॉर्मेट में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। तो उसका जो है ना फिजिकल ब्रोशर के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होता है कि एक स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, वो नहीं हो पाएगा, मतलब वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये डैमेज होने का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि ये ब्रोशर जो है ना डिजिटल ब्रोशर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ऐसा भी ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ना जब ये डिजिटल ब्रोशर या फ्लिपबुक बन जाता है, जब वो कस्टमर को शेयर करता है, अगर कस्टमर चाहे तो ये फ्लिपबुक को या डिजिटल ब्रोशर को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकता है। सो फ्लिपबुक का जो प्राइसिंग है, अगर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग है 1000 रुपीज़, और वन टाइम ओनली पेमेंट है, उसको बार बार पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ओनली वन टाइम, जिससे कि एक कस्टमर अनलिमिटेड अपना ब्रोशर बना सकता है विथ फोटोज, पीडीएफ एंड टेक्स्ट। अगर कस्टमर ये बोलता है कि नहीं मेरे पास तो डिज़ाइन भी नहीं है, फोटोज भी नहीं है, मेरे पास जो है ना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप मेरे लिए एक डिजिटल ब्रोशर बना के दो, तो हम लोग बना के भी देते हैं। उसके लिए जो चार्जेस है दैट इज़ 500 रुपीज़ पर पेज। अगर एक कस्टमर 5 पेज का अगर या 6 पेज का अगर वो एक ब्रोशर बनाता है तो हम लोग चार्ज करते हैं 500 इंटू 6 दैट इज़ 3000 रुपीज़, ठीक है। और 3000 चार्ज करने पे हम लोग फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर उनको फ्री में भी देते हैं। अगर 3000 से बिलो का बिलिंग होता है तो वो फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं डिज़ाइन मैं खुद कर लूँगा, तो उनको आप सॉफ्टवेयर दे दो एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़। फ्रीलांसिंग का कमीशन है आपके लिए, दैट इज जो डिज़ाइन चार्जेस है। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे लिए आप डिज़ाइन करके दो, फ्लिपबुक आप बना के डिज़ाइन करके दो, तो जो भी कॉस्टिंग आएगा वहाँ पे हम लोग जब कस्टमर को बिलिंग करेंगे वहाँ पे आपको 50% का कमीशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कस्टमर ने बोला है कि मेरा ना एक ब्रोशर बना के दो और उसमें 10 पेजेस है। अभी 10 पेजेस में कितना कॉस्टिंग आएगा, 500 इंटू 10 दैट इज 5000 रुपीज़। तो आपका जो कमीशन बनता है यहाँ पे 2500 रुपीज़, ठीक है। और अगर वो सॉफ्टवेयर भी लेता है तो सॉफ्टवेयर अगर 1000 रुपीज़ में लेता है तो उसका जो कमीशन आपके लिए बनता है दैट इज 300 रुपीज़ पर सेल। सो क्लाइंट कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी आपको जो है ना जितने भी क्लाइंट आपको फाइंड करना है वो आपको जस्ट डायल बिजनेस में मिल जाएगा। जस्ट डायल जो एक वेबसाइट है, जस्ट डायल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं उसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये है आपका जस्ट डायल बिजनेस, ठीक है। अपने गूगल में सर्च करोगे JUSTDIAL सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया का जितने भी बिजनेसेस हैं उनका डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो रेस्टोरेंट का डेटा हो गया, होटल, स्पा, सैलून, वेडिंग प्लानिंग, जितने भी मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंड मोर पॉपुलर कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो आप सबका नंबर आपके पास अवेलेबल होगा। आपको अगर ये, क्योंकि ये ब्रोशर जो है डिजिटल ब्रोशर, ये आप हर बिजनेस को आप प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर, ठीक है। अब इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, वो लोग डिज़ाइन करते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया मुंबई। आपको मतलब कोई भी लोकेशन आप जो है ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे दिल्ली या
कोई भी लोकेशन आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे चूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको सर्च में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इनका जो है ना ये नंबर अवेलेबल है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में जब ओपन करोगे तो डायरेक्टली इसमें आप क्लिक करोगे तो आपका कॉल कस्टमर को लग जाएगा, ठीक है। इसमें एडवांटेज ये है कि कस्टमर का नंबर भी है, आप डायरेक्टली उनको कॉल भी कर पाओगे और उनको कॉल करके आप ये बोलना कि सर मैं आपको जो बिजनेस है या प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है उसके लिए मैं आपको एक डिजिटल ब्रोशर आपको बना के दे सकता हूँ, या तो मैं वो सॉफ्टवेयर भी आपको दे सकता हूँ। तो उसका अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको चाहिए तो ये साथ में ये भी बोल देना कि सर क्या आप एक डेमो देखना चाहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनको लेकर जो है ना आई कैन शो यू अ डेमो। अदरवाइज आप जो ऑलरेडी हमारे पास जो डेमो अवेलेबल है क्या उनको आप देखना चाहोगे, तो आपका जो डेमो का लिंक होगा ना वो आप कस्टमर को भेज पाओगे इमीडिएटली। ऑन द कॉल आप उनको जो है ना व्हाट्सएप में भेज दो, उनसे पूछ लो कि सर आपका जो व्हाट्सएप नंबर यही है या कुछ अलग है, तो नंबर आप लिख लो और उनको आप जो है ना अपना जो हमारे पास जो डेमो अवेलेबल है वो आप कस्टमर को आप दिखा दो, ठीक है। दिखाने के बाद आप उनको बोलो सर ऐसे डिजिटल ब्रोशर आपका बन जाएगा और इसका जो कॉस्टिंग है वो अगर आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन है आप खुद उसका जो है ना 5 सेकेंड में बना पाओगे, तो इसका जो कॉस्टिंग है सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग है 1000 ओनली, जिससे आप अनलिमिटेड ब्रोशर बना पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपका ब्रोशर डिज़ाइन करके दें तो पर पेज आपका 500 रुपीज़ का कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टमर को जो है ना प्राइसिंग के बारे में बता सकते हो। उससे पहले आप कस्टमर को डेमो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमर का नंबर भी अवेलेबल है, आप कोई भी लोकेशन का आप कस्टमर को आप सर्च कर सकते हो और उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पर डे जब भी आपको जो है ना टाइम मिले, दिन में आप कोशिश करो फुल टाइम इसको काम करो। जैसे मॉर्निंग में ऑफिस में काम करते हो ना 10 से 6 बजे, वही टाइमिंग रखो आप 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप काम करो। आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, डेली एटलीस्ट 3 से 5 सेल्स आपको मिलेगा। अगर आपने मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कंटिन्यूसली अगर आपने काम किया तो आपको जो है ना मिनिमम 3 से 5 सेल्स आपको मिलेगा। और अगर 3 से 5 सेल आपको मिलता है तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे 1000, 1500, 2000 रुपये आपका डेली का बन जाएगा। और इसका कैलकुलेशन में आप मंथली 50 से 60 हजार रुपये आप इजीली इनकम कर पाओगे। लेकिन तरीका वही है कि आपको मन लगा के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो मन लगा के काम करना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक काम करो और आपको रिजल्ट मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉलिंग करो, उनको डेमो दिखाओ, उनको बोलो सर अगर आप चाहे तो मैं आपको आपके प्रोडक्ट को लेकर भी मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ। तो 1 पेज या 2 पेज का मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना वो आप कस्टमर को बोल भी सकते हो। इस तरीके से आप कस्टमर को ग्रैब करके अटेंशन ग्रैब करके कस्टमर को सेल्स भी वो प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हो। ज़्यादातर फोकस करना कि वो हमारा सॉफ्टवेयर ले ले डायरेक्टली, वो खुद अपना डिज़ाइन बनाए, क्योंकि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, ठीक है। अदरवाइज कस्टमर अगर बोलता है कि डिज़ाइन करके दो तो डैट वी कैन ऑल्सो डू डैट ऑल्सो, ठीक है। सो ये है हमारा फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर है। मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल बनाया है। फूड मेनू बनाया मैंने, हेल्थ केयर का बनाया मैंने, कार्स का बनाया, प्रॉपर्टी का बनाया, फर्नीचर का बनाया। दैट मीन्स जो मैंने आपको जस्ट डायल में दिखाया कि हर किसी के लिए आप बना सकते हो। रेस्टोरेंट, होटल, स्पा, होम डेकोर, किसी भी सर्विसेज के लिए आप जो है ना उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। फ्लिपबुक आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो उनको। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक फर्नीचर शोरूम है, ठीक है। उनके पास फर्नीचर होता है, तो फर्नीचर के लिए मैंने एक डेमो बनाया है, दैट इज ए फर्नीचर ब्रोशर, ओके। कस्टमर को जो है ना ये वाला डेमो आप दिखा सकते हो कि देखिए सर किस तरीके से आपका जो है ना ब्रोशर दिखेगा। इन दिस वे यू कैन शो द कस्टमर। मैं आपको दूसरा जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगर जो प्रॉपर्टी सेल करता है उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी का इस तरीके से फोटो खींच के एक ब्रोशर वो बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर को ये प्रॉपर्टी वाले को ये ब्रोशर आप दिखा दो, सर आपका जो है ना प्रॉपर्टीज का ब्रोशर इस तरीके से मैं आपको बना के दे सकता हूँ, या तो आप भी बना सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप कस्टमर को बोल सकते हो। ये हो गया कार डीलर। जितने भी कार डीलर्स है, मतलब यूज्ड कार हो गया, न्यू कार हो गया, उनको आप बोलो सर कोई पर्टिकुलर कार का अगर आप ब्रोशर बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बना सकते हो, या मल्टीपल कार का आप ब्रोशर बना सकते हो, अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। कस्टमर जो है ना इस तरीके से कस्टमर देख पाएगा। अगर कस्टमर
जो है ना ये फ्लिपबुक को डाउनलोड करना चाहता है तो डायरेक्टली ये जो डाउनलोड का यहाँ पे बटन है, यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करना चाहता हो प्रिंट भी हो जाएगा। तो कस्टमर के पास ऑप्शन है डाउनलोड एंड प्रिंट का। ये हो गया हेल्थ केयर, जितने भी फार्मेसीज है या डॉक्टर्स अवेलेबल है जो अपना चैम्बर ओपन करके अपना जो है ना वो काम करते हैं, उनको आप डायरेक्टली ये वाला दिखा सकते हो। सर आपके पास बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, आप इस तरीके से अपना ब्रोशर बना सकते हो, हम लोग बना के भी दे सकते हैं आपको। दैट मीन्स आप सोचो कि कितने लाखों कस्टमर्स आपके लिए अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी काम करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन डू। और ये हो गया रेस्टोरेंट का डिटेल मेनू। ठीक है, रेस्टोरेंट या होटल का इस तरीके से डिटेल मेनू बन जाएगा। ठीक है, डिटेल ब्रोशर भी बोल सकते हो, डिटेल मेनू भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो है ना अपने जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको आप डायरेक्टली बोल सकते हो, बात कर सकते हो, फिजिकली मीट करके बात कर सकते हो, या कॉल पे आप उनको समझा सकते हो, उनको आप डायरेक्टली डेमो का लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से आप जस्ट डायल में कस्टमर को सर्च कर सकते हो, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, उनको आप डेमो दिखा सकते हो। और यहाँ पे जस्ट डायल में अनलिमिटेड कस्टमर्स है, आप जस्ट एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप वो वैसा कस्टमर को चूज करो जिनके पास प्रोडक्ट है या तो सर्विसेज है, ताकि उनका आप ब्रोशर बना सकते हो। ठीक है, उनको आप कॉल करो, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। फिलहाल जब तक आप अपने फ्रीलांसिंग में हो तब तक आप एपेटलिस्ट डिजिटल मीडिया का नाम आप ले सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं एपेटलिस्ट डिजिटल मीडिया से बात कर रहा हूँ, मैं चैनल पार्टनर बोल के बोलना, फ्रीलांसर मत बोलना, आप बोलना आप चैनल पार्टनर हो। ठीक है, एंड उनको आप बता सकते हो कि मैं डायरेक्टली आपको जो है ना किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, आपका ब्रोशर मैं बना सकता हूँ या तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, फ्लिपबुक का क्या क्या बेनिफिट्स है एंड डिजिटल ब्रोशर का क्या बेनिफिट है और फिजिकल ब्रोशर का क्या कमियां हैं, वो आप डायरेक्टली कस्टमर को बोल सकते हो। उनको आप जो है ना डेमो भी मतलब डेमो बना के दिखा सकते हो, या एग्जिस्टिंग जो डेमो है वो आप कस्टमर को दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे एडवांटेज वाला पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ही सेल कर सकते हो कस्टमर को। उनको आप बोल सकते हो सर आप सॉफ्टवेयर ले लो, अनलिमिटेड ब्रोशर आप बना सकते हो जब भी आपका मन करे। ठीक है, आप कस्टमर को डायरेक्टली वो बता सकते हो। तो क्रिएटिंग है डेमो जो है ना ये वाला ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूँ कि सबसे अच्छा है कि आप पहले कस्टमर को जो है ना हमेशा ये फोकस करना कि कस्टमर आपका डेमो देखे। जब तक कस्टमर डेमो नहीं देखेगा तब तक जो है ना आपका जो है ना वो क्लाइंट के साथ आगे बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये फोकस करना कि प्राइसिंग को बताने से पहले या उनका जो है ना बेनिफिट को बताने से पहले कुछ बेनिफिट बताओ, पूरा बेनिफिट मत बताओ। उनको आप डायरेक्टली ये बात बोलो कि सर मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ जो आपके बिजनेस के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। एक डिजिटल ब्रोशर है जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, क्या आप उसका डेमो आप देखना चाहोगे? ठीक है, तो मैं आपको इसी नंबर पे भेज दूंगा, एक बार आप ओपन करके देख लीजिए। तो फोकस करो कि आपका वो डेमो देख ले। डेमो देखने के बाद उनसे आप जो है ना प्राइसिंग के बारे में बात करो, उनको फाइनल करो, एंड अगर वो फाइनल कर लेता है तो मैं आपको पेमेंट का लिंक आपको दे दूंगा, उसी पेमेंट लिंक पे आप कस्टमर को जो है ना पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद कस्टमर को बोलना कि सर आपका जो है ना वो पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। तो स्क्रीनशॉट जब हमें आप भेज दोगे तो हम लोग कस्टमर को जो है ना वो सॉफ्टवेयर या जो डिजिटल ब्रोशर है वो बना के हम लोग उसको दे देंगे। एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हमारे तरफ से आपके पास हमेशा रहेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि आप जो है ना बहुत सक्सेस मिले आपको, फ्रीलांसिंग को आप कन्वर्ट करके खुद का एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट करो। इस तरीके से आपका जो है ना हम लोग सेल्स जो आपका स्किल्स है, नॉलेज है, वो हम लोग आपको इंक्रीज करते रहेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग आपको जो है ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और किस तरीके से आप सेल्स को और भी अच्छी तरीके से आप कर पाओगे वो भी आपको हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। जो कमीशन का पार्ट है कि जो भी आप सेल्स करोगे उसका जो कमीशन है आइदर वो 30% हो या 50% हो, वो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा जैसे ही कस्टमर का पेमेंट हमें रिसीव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कस्टमर ने अभी पे कर दिया हमें, तो हमने जैसे रिसीव किया कस्टमर का पेमेंट, उसमें से जो परसेंटेज है आपका, अगर सॉफ्टवेयर है तो 30% और अगर डिज़ाइन है तो 50% आपको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। आपके यूपीआई में जो भी आप बैंक डिटेल्स हमें प्रोवाइड करोगे उसमें हम लोग आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, रिफंड पॉलिसी में बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट और हमारा डिज़ाइन दोनों में हमें कोई रिफंड पॉलिसी हम लोगों ने अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। तो कस्टमर को आप बोल देना सर अगर आपको देखना है तो ये देख लीजिए, एक बार डेमो देख लीजिए,
कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी हम लोग रिफंड पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ये टर्म बुक दे देते हैं तो हम लोग उसको रिफंड नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोग डिज़ाइन जो मेहनत कर लेते हैं वो हम लोग रिफंड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ जो है ना ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि आप हमारे कंपनी के एक पार्ट बनने वाले हो। एज अ फ्रीलांसर आप काम करोगे, चैनल पार्टनर आप काम करोगे। हम लोग मिलके जो है ना अपना जितने भी बिजनेसेस से आप बात करोगे उनके बिजनेस को बढ़ाने में हम लोग जो है ना अच्छे काम करेंगे, और डिजिटली हम लोग जो है ना उनके बिजनेस ग्रोथ में हम लोग भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देंगे। ठीक है, तो एक साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं और कल से आप काम को शुरू कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस में आके बात कर सकते हो, या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। एंड सॉरी, यहाँ पे सोशल मीडिया लिखा हुआ है, वो वेबसाइट है www.appitleads.co.in में, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। हमारा सोशल मीडिया पेजेस है, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, वहाँ पे एपिटलीड्स सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। काइंडली फॉलो कर लेना ताकि आपको जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, अपडेटेड टिप्स आपको मिलता रहे, एंड आपका जो सेल्स है वो भी आपका इंप्रूवमेंट होता रहे। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डायरेक्टली कॉल इन दिस नंबर और व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर। ओके, सी यू गाइस, थैंक यू।